गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 लेसन नंबर 3 के अवयव के। हम लोग जो है आज एक्सरसाइज 3.4 लास्ट एक्सरसाइज को हम लोग आज करने वाले हैं, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि प्रारंभिक संक्रिया के आधार पर दिए गए अवयव के प्रतिलोम या व्युत्क्रम अवयव ज्ञात करना। प्रतिलोम या व्युत्क्रम मतलब होता क्या है? तो प्रतिलोम या व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, मतलब इनवर्स। अगर ए कोई अवयव है तो उसका जो ए इनवर्स होगा वह उसका प्रतिलोम या व्युत्क्रम अवयव कहलाएगा। तो चलिए हम लोग जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से हम प्रतिलोम और व्युत्क्रम अवयव ज्ञात करें। ठीक है, माई सेल्फ विवेक गोस्वामी। ठीक है, तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। देखिए, सबसे पहले व्युत्क्रम अवयव ज्ञात कैसे करते हैं वो देख लीजिए। पहले इस संक्रिया में प्रयोग क्या किया जाएगा? तो अगर मान लीजिए कि यदि ए कोई एक अवयव है, ए कोई एक क्या है हमारा अवयव है, जिसका कोई वैल्यू अगर दिया गया, जैसे मान लीजिए कि 2 3 4 5 या 4 2 या ऐसा कुछ दिया गया है, हमें ए कोई अवयव दिया गया है, हमें इसका प्रतिलोम क्या ज्ञात करना है? प्रतिलोम, प्रतिलोम का ये या इसका आपका दीजिए व्युत्क्रम, प्रतिलोम का या फिर व्युत्क्रम। तो ए अगर दिया गया है तो जो इसका ए इनवर्स होगा ये हमारा क्या कहलाएगा? प्रतिलोम। क्या कहलाएगा? प्रतिलोम या व्युत्क्रम अवयव। ये ज्ञात कैसे करते हैं? तो दिए गए सबसे पहले जो अवयव होगा उसे हम बराबर लेते हैं आई इंटू ए के बराबर। क्यों? क्योंकि आई क्या होता है? इकाई तत्समक अवयव होता है, और इकाई तत्समक अवयव की वैल्यू कितनी होती है? एक होती है। और एक का अगर 1 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, अगर 1 इंटू ए कर देंगे तो ये मान बराबर किसके होगा? ए के। तो ए बराबर ए है कि नहीं? बिल्कुल है। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं कि जो भी अवयव देता है पहले हम उस अवयव को बराबर मानते हैं किसके? आई इंटू ए के बाद। अब ये जो ए का मान है हमारा कितना है? देखिए 2 3 और ये 4 और 2 हो गया। ठीक है, ये बराबर आई का मान। देखिए ये ट्रू क्रॉस टू का है ना, तो ये भी 2 क्रॉस 2 का ही होना चाहिए, और इंटू ए हो गया। अब करना क्या है कि हम जो ये अवयव दिख रहा है इसे हम इकाई तत्समक अवयव बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इकाई तत्समक अवयव। इकाई तत्समक अवयव का मतलब कि इसे हम इस प्रारूप का बनाएंगे, यानी 1 0 0 1। क्योंकि जैसे ही इकाई तत्समक अवयव होगा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अगर इसे हम इकाई तत्समक 1 0 0 1 के रूप में बनाते हैं तो इसको इतना, यानी इस अवयव से ये इस अवयव में बनाने में या परिवर्तित करने में हमें जो भी संक्रियाएं करनी पड़ेंगी, यानी जो कुछ जोड़ना घटाना पड़ेगा पंक्ति अथवा स्तंभ में, वो सारे प्रोसेस जो वही चीज हम इसमें भी करेंगे। अगर इसमें पहले पंक्ति को दूसरे से जोड़ेंगे तो इसमें भी पहले पंक्ति को दूसरे से जोड़ेंगे। समझ में आ रही बात? तो जो भी क्रिया इसमें करेंगे वही संक्रिया इसमें करेंगे, और इसको करने के बाद इसमें मान लीजिए कि कोई एक नया अवयव बन गया, जैसे इस प्रकार से। ठीक है, और ये इंटू हमारा क्या हो गया? ए। अब ये अगर ये अवयव अगर इसमें परिवर्तित हो गया है तो अब इसका मान कितना आ जाएगा? आई। तो आई इज इक्वल टू ये हमारा कोई नया अवयव बनकर तैयार हो गया, और इंटू ए हो गया। अब ए को अगर इधर पक्षांतर कर देंगे तो हमारा मान क्या निकल जाएगा? आई अपान ये ए इधर आएगा तो हो जाएगा ए इज इक्वल टू ये हमारा नया अवयव बना है 2 माइनस 1, और क्या बन जाएगा? 2 5 बन जाएगा। अब आई का मान कितना होता है? 1, तो इसको हम 1 अपान ए लिख सकते हैं, और ये बराबर ये हमारा अवयव जो है वो दिया गया है। अब ये ए की घात कितनी होगी? 1, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ए इनवर्स। अब ए इनवर्स की वैल्यू जो भी अवयव हमारा आएगा ये हमारा हो जाएगा प्रतिलोम अवयव। ठीक है, तो जो प्रतिलोम अवयव फाइंड आउट करना है वो करना क्या है आपको कि सबसे पहले जो अवयव दिया गया है उसे आप एक कंसेप्ट से मानेंगे कि ये बराबर है किसके? आई बराबर आई इंटू ए के। उसके बाद दिए गए ए की वैल्यू के अवयव को हम यहाँ पर रखेंगे, और सेम जो भी संक्रियाएं इसमें करेंगे, जो कुछ भी जोड़े घटाएंगे वही एकदम बिल्कुल इस कंडीशन में, यानी इस अवयव में भी जोड़ना और घटाना है। इसे हमें किस में बदलना है? तो इकाई तत्समक अवयव के प्रारूप में बदलना है। और जैसे ये इकाई तत्समक अवयव बनेगा इस प्रारूप का, इसका मान किसके बराबर होगा? आई के। और जो कुछ भी इसे बनाने में संक्रिया करेंगे तो इसको भी जोड़े घटाएंगे, तो इसका मान लीजिए कि हमने माना कि इतना अवयव आ गया था। ठीक है, अपने मन से माना कितना अवयव आ गया था, समझने के लिए केवल। अब ये मान किसके बराबर हो गया? आई के। अब ए से भाग दे देंगे तो आई अपान ए हो जाएगा। आई की वैल्यू कितनी होती है? 1, ए की घात 1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ए इनवर्स, यानी ए इनवर्स बराबर ये अवयव हमारा आ गया। ठीक है, तो ये संक्रियाएं हमें जो है इनवर्स यानी प्रतिलोम अवयव ज्ञात करने के लिए करनी है। ठीक है, आप इसे देखिए, फिर इसको जो है हम इरेज कर देते हैं और एक इक्वेशंस को लेकर के हम समझाते हैं कि कैसे हमें ज्ञात करनी। ठीक, चलिए देखिए, चलिए हम इसको इरेज करते हैं। अब देखिए एक इक्वेशंस लेकर हम लोग समझते हैं।
जैसे देखिए मान लीजिए कि अवयव, जैसे प्रश्न है, देखिए अवयव 4 - 1 4 - 1 2 3 का प्रारंभिक संक्रियाओं के आधार पर, संक्रियाओं के द्वारा प्रतिलोम या व्युत्क्रम अवयव ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें इसका व्युत्क्रम अथवा प्रतिलोम अवयव ज्ञात करना है, ठीक है। सो देखिए यहाँ 4 नहीं 1 है, यहाँ 4 नहीं 1 हो, ठीक है। तो हमने आपको बताया क्या है कि सबसे पहले जो दिया गया अवयव होगा, जो दिया गया अवयव होगा उसे पहले हम इस प्रारूप में लिखेंगे, क्या, a = I × a के प्रारूप में। अब इस प्रारूप में लिखने के लिए अब हम करने वाले क्या है कि जो ये अवयव दिया है, मान लें कि अवयव किसकी वैल्यू है, a की, तो इसे हम a के स्थान पर रख लेंगे। तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, और = इधर देखिए i का मान 0 1 और हो जाएगा, और इंटू क्या हो जाएगा a। अब हमें इसे किस प्रारूप में लाना है, इकाई तत्समक अवयव के रूप में, ठीक है। तो इसकी पंक्ति अगर ये ले लेते हैं हम R1 और ये ले लेते हैं R2, ये क्या हो जाएगा R1 और ये क्या हो जाएगा R2। तो हम पहला संक्रिया क्या कर लेते हैं, हम रिप्लेस कर देते हैं, इसमें लिख सकते हैं, क्या लिख लेते हैं कि R2 को रिप्लेस कर देते हैं कि R2, देखिए यहाँ से रिप्लेस कर रहे हैं कि अगर हम R2 को रिप्लेस कर देते हैं 2R1 + R2 से, 2R1 + R2 से, अगर हम देखिए इसमें 2 का गुणा करके अगर इसको हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम 2 का गुणा करके ऐड करेंगे तो हमारा मान क्या आ जाएगा, देखिए हम परिवर्तन किस में किए, R2 में ना, तो R2 में परिवर्तन कर रहे हैं तो R1 वैसे ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -1। अब कह रहा है कि 2 × R1, तो 2 एक कम में 2, 2 और 2 ये मिलकर कितना हो जाएगा 4, फिर -2 एक कम में 2, 3 में 2 अगर हम ऐड कर देते तो कितना हो जाएगा यहाँ 1 हो जाएगा। देखिए क्या कर रहा है कि 2R1, तो इसमें 2 का गुणा करेंगे तो -2 एक कम में 2 प्लस R2, तो -2 में 3 जोड़ेंगे तो 3 में से 2 चला जाएगा तो 1 हो जाएगा। और यही काम सिर्फ इधर भी करना है हमें, और इधर हम अगर हमारा काम कर लेते हैं तो क्या मान हो जाएगा, पहली पंक्ति वैसे ही रहेगी 1 0। अब इसमें क्या है 2R1, तो 2 एक कम में 2, 2 में अगर 0 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और 2 में अगर देखिए 2R1 यानी 2 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 ही होगा, 0 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया। अब यहाँ से देखेंगे कि ऐसी कौन सी संक्रिया करें कि ये एक हो और ये एक ही रहे, लेकिन ये 0 और ये दोनों क्या हो जाए 0। जब ये दोनों 0 हो जाएंगे तब तो इस प्रारूप का आएगा। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है, तो सेकेंड कंसेप्ट हम कह सकते हैं कि R1 और R2 को जोड़ लेते हैं, यानी R1 को रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, क्या R1 + R2 से, R1 प्लस क्या कर देते हैं R2 अगर कर देते हैं, तो अगर दोनों को जोड़ लेते हैं तो देखिए मान हमारा क्या आ जाएगा, मान हमारा आ जाएगा कि 4 और 1 जोड़ेंगे तो 4 1 कितना हो जाएगा 5, अब +1 और -1 जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1। अब सेम प्रोसेस यहाँ भी करेंगे, 2 और 1 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1, और नीचे वाला पंक्ति हमारा ऐसे ही रहेगा, और इंटू ये हो गया, ये हो गया। अब देखिए ये तो 0 हो गया है, लेकिन ये 5 हो गया है ना, तो ये 1 होना चाहिए और ये क्या होना चाहिए 0। जब 1 0 और 0 1 होगा तब तो इकाई तत्सम का भी होगा। तो इसमें देखिए 5 हम कर सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ से हम लोग कि जो R1 पंक्ति है इसको अगर हम 5 से भाग दे दें तो डिवाइड कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि R1, इसे रिप्लेस कर देते हैं R1 अपान कितना 5, R1 अपान क्या कर सकते हैं 5, अगर 5 से भाग देंगे तो 5 से 5 कट कर कितना हो जाएगा 1। तो अब हमारा जो संक्रियाओं में मान आएगा वो यहाँ पर हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0, अब ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए हमने R1 पंक्ति में 5 से भाग दिया ना, तो यहाँ पे भाग देंगे तो 3 बटे में कितना आ जाएगा 5, और यहाँ 1 में अगर 5 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1/5, और नीचे हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। इतना हो गया। अब हमें जो है देखिए करना क्या है, यहाँ पर 0 लाना है, तो हम कर सकते हैं क्या
कि अगर इसमें 4 का गुणा करके इसमें से घटा दे तो 4 में से 4 गया 0, तो लिख सकते हैं कि R2 को रिप्लेस कर देते हैं हम लोग। किससे कर सकते हैं कि R2 माइनस 4R1, R2 माइनस 4R1। तो अब अगर हम रिप्लेस करते हैं तो ये मान देखिएगा, R2 को रिप्लेस करेंगे तो R1 वैसे ही रहेगा, तो 1 0। अब R2 4 और माइनस 4, तो 4 का में 4 में से 4 गया 0, और इसमें हो जाएगा 1, और 4 का 0 में गुणा करेंगे तो 0, तो ये कितना रहेगा 1 ही रहेगा, और ये बराबर देखिए ये हो गया 3। अब यहाँ पर करना क्या है, R2 को रिप्लेस करें तो R1 को लिख लीजिए, तो पहले ये हो जाएगा 3/5, और ये हो जाएगा 1/5, और ये हो जाएगा देखिए R2 है, तो इसमें हम एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि R2 माइनस 4R1, तो R2 हो गया 2, और 4 का गुणा करें तो 4 3 12, तो 12/5 यानी 2 माइनस 12/5, यहाँ देख लीजिए ये हो गया R2 का मान 2, और माइनस 4, तो 4 3 12, 12/5, तो 5 दूनी के 10, और 10 में से 12 निकल गया तो -2/5। अब इसी प्रकार से इसमें कर लेंगे तो R2 का मान 1 माइनस 4 एकम में 4, तो 4/5, 5 एकम में 5, और 5 में से 4 गया 1, तो ये हो जाएगा 1/5, और इंटू हमारा यहाँ पर क्या बच गया है a, ठीक है, तो ये हो गया इंटू a। अब देखिए ये जो अवयव है किसके बराबर हो गया i के, तो हम लिख सकते हैं कि i इज इक्वल टू ये वाला अवयव हो गया 3/5, 1/5 माइनस 2/5, और ये हो गया 1/5, और इंटू a। अब 1 से अगर ये डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा i/a इज इक्वल टू देखिए 3/5, 1/5 माइनस 2/5, 1/5। अब ये a ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा a इनवर्स इज इक्वल टू 3/5, 1/5 माइनस 2/5, 1/5। अब ये किसका मान निकल गया, a इनवर्स का मान। किसका मान निकल गया हमारा, तो a इनवर्स का मान, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, हमें यही देखिए इस संक्रिया में कुछ नहीं करना है, बस एक चीज सोचना है कि जो ये हमारा अवयव दिया गया था इसे हम क्या करें, इसकी पंक्ति में क्या जोड़ें, स्तंभ में क्या जोड़ें कि ये अवयव टूटकर इतना हो जाए, यानी 1001 के प्रारूप का हो जाए। और जब ये अवयव इस प्रारूप का होगा तो जो संक्रिया इसमें करेंगे वही संक्रिया इसमें भी करते जाएंगे, और ऐसा करने से ये जो भी अवयव बनेगा वही अवयव इसका क्या कहलाएगा, प्रतिलोम अवयव कहलाएगा या व्युत्क्रम अवयव कहलाएगा। ठीक है, आप इसे देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए एक और अवयव लेकर के हम लोग देखते हैं कि क्या करेंगे कि उसका मान जो है इतना हो जाए। ठीक है, चलिए हम इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। मिटा दें इसको, देखिए देखिए आपकी स्क्रीन पर कई क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, उसमें से एक एक क्वेश्चन हम जो है लेकर के आपको बताते हैं। जैसे कि क्वेश्चंस आपको दिख रहा है 2, देखिए क्वेश्चंस दिख रहा है आपका 2 1 1 और 1, ये हमें दिख रहा है। ठीक है, का व्युत्क्रम या प्रतिलोम अवयव हमें ज्ञात करना है, ये हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले इसके लिए कंडीशंस क्या है, हम सबसे पहले लिखेंगे कि a यह बराबर हो गया i इंटू ए के। अब ये हो गया एक अवयव का मान, तो इसको रख लेंगे। यहाँ पर क्या दिख रहा है 2 1 1, और ये भी 1, और ये बराबर i का मान 1 0 0 और 1 हो गया, और ये हमारा a हो गया। ठीक है, अब करना क्या है कि आप इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए 1 हो जाए, यहाँ 1 हो जाए, यहाँ 0 हो जाए, फिर यहाँ पर 0 यहाँ पर 1 हो जाए। ठीक है, तो करेंगे क्या, हम लिख सकते हैं यहाँ पर पहली संक्रिया कि एक काम कर लें, अगर हम R1 में से R2 को घटा देते हैं, यानी 2 में से 1 गया 1 और 1 में से गया 0, तो पहला काम
हम R1 को रिप्लेस कर देते हैं किससे, R1 माइनस R2 से। पहला काम कर लेते हैं हम लोग। जब R1 माइनस R2 कर रहे हैं हमारा, तो मान देखिए क्या आ जाएगा, 2 में से 1 गया 1, और 1 में से 1 गया 0, यहाँ हो गया 1 और यहाँ हो गया 1, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो काम किए हैं, यानी R1 माइनस R2, तो 1 में से 0 गया 1, और 0 में से 1 गया तो -1, और ये नीचे वाला वैसे ही रहेगा इंटू ए। इतना हो गया हमारा। अब क्या करना है कि देखिए ये तो 1 हो गया, देखिए ये 1 है, ये भी 1 हो गया, ये 0 है 0 हो गया, ये 1 है, ये भी 1 है, लेकिन इसे क्या करना है, 0 करना है। क्या करना है, 0। तो हम कर क्या सकते हैं, कर सकते हैं कि जो R2 की वैल्यू, देखिए एकदम छोटा लग जाएगा, इसे हम कर सकते हैं कि जो R2 है इसे रिप्लेस कर दीजिए R2 माइनस R1 से। R2 माइनस क्या कर दीजिए, R1। अब R2 माइनस R1 अगर आप कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर R2, यानी कि जो ये वाली पंक्ति आपको दिख रही है या नीचे वाली, इसमें से इसको घटाना है, तो 1 में से 1 घट जाएगा। तो पहले जिसको नहीं करना है इसको रख लीजिए। 1 में से 1 गया 0, और 1 में से 0 गया 1, और देख लीजिए यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो R2 0 में से 1 गया -1, 1 में से -1 गया तो -1 मिल करके +2, और ये हमारा वैसे ही रहेगा। सॉरी 1 मिनट, देखिए गड़बड़ हो गया। हम R2 को रिप्लेस करेंगे तो R1 को ऐसे रख लीजिए 1 -1, 0 में से 1 गया -1, और 1 में से -1 तो -1 मिलकर +2, ये हो गया, ये हो गया। अब ये पूरा मान बराबर किसके है, I के। तो ये हो गया I इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं, ये पूरा मान हो गया I इज इक्वल टू, और ये हमारा अभी क्या मिल गया 1 -1, और ये हो गया -1 और 2 I इंटू ए, इतना मिल गया। अब इसमें से अगर हम a से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा I अपान a इज इक्वल टू 1 -1 फिर -1 और 2, और ये इसका मान 1 है, a ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा a इनवर्स, यानी a इनवर्स का मान 1 -1 और -1 और 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दिख रहा है आपको। तो इस प्रकार से कोई भी अगर अवयव देगा तो आप उसकी संक्रियाओं में करके आप उसका व्युत्क्रम अवयव प्रथम प्रारंभिक संक्रिया के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिए आप। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए। ऐसे इक्वेशंस जो भी आपको मिलेंगे उसे आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। अगर कोई दिक्कत आएगी तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि सर नहीं हो पा रहा है, तो फिर हम आपको एक और वीडियो व्युत्क्रम अवयव बना करके डाल देंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आप अच्छे से स्टडी करते रहिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट।